मौसम बदल रहा है, हमें जाकर अपने नए घर बनाने चाहिए क्योंकि हमारे घोंसलों को बने हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। इसलिए आगे सर्दी आने वाली है तो हमारे घोंसले खराब हो सकते हैं। तुम सही कह रही हो टोनी चिड़िया, अब हमें अपने नए घर बनाने चाहिए क्योंकि पहले वाले घर तो हमने काफ़ी अरसे पहले बनाए थे। चलो मैं तो अपने घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी अपना घर बनाने के लिए जाता हूँ क्योंकि मैंने भी तुम लोगों के साथ ही घर बनाया था। हम तीनों दोस्त हैं और तीनों हमेशा इकट्ठा ही काम करते हैं। ओके दोस्तों, तुम दोनों जाओ अपना घर बनाओ और मैं भी जाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ ढूंढकर अपना घर बनाना होगा। मिट्ठू और बबलू कालू कौवे के पास आए। कालू कौवे, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हम सब अपना नया घर बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि तुमसे भी आकर पूछ लें। कह तो तुम दोनों ठीक रहे हो, घर तो मैंने भी बनाना है लेकिन क्या करूँ, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। चलो तुम दोनों जब घर बनाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता रहूँगा, मैं भी अपना घर बना लूँगा। मुझे तो नहीं लगता कि कालू कौवा अपना घर बनाएगा, हम तो ऐसे ही उसके पास चले गए। हम तो अपना घर बना रहे हैं, पता नहीं वो क्या करेगा। छोड़ो उसको, अगर घर नहीं बनाना चाहता तो ना बनाए, हम तो अपना घर बनाएंगे। तुम ऐसा करो कि घर का सामान तुम ले आओ और मैं चलकर घर बनाने की तैयारी करता हूँ। गौरी भैया, मैं आपसे कहने के लिए आई थी, सब हम परिंदे मिलकर अपना नया घर बना रहे हैं। क्या आप भी अपना नया घर बनाना चाहते हैं? चलो फिर हम इकट्ठे ही सब घर बना लेते हैं। अच्छा, तो तुम लोग घर बना रहे हो? हाँ, घर तो मैंने भी बनाना ही। अब क्या करूं, मेरा तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों के साथ घर बनाऊं। ठीक है गौरी भैया, अगर आपका दिल हो तो आ जाना क्योंकि आपको भी घर की ज़रूरत है। अगर आप नहीं आए तो हम उस घर में आपको नहीं रहने देंगे। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगर इन लोगों ने मुझे उस घर में रहने न दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं चलकर कालू से पूछता हूँ आखिर वो क्या कर रहा है। गौरी कालू कौवे के पास आया और कहने लगा, कालू कौवे, तुम घर बना रहे हो ना? क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं है, अगर तुम घर बनाओगे तो मैं भी उस घर में रह सकूंगा। अरे गौरी, तुम जानते हो ना मैं कितना आलसी हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं जाकर उनके साथ काम करवाऊँ। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम चले जाओ, तुम अगर जाओगे तो मैं भी रह लूँगा। तुम मुझे कहने के लिए क्यों आए हो? तुम तो मुझसे बड़े हो, तुम्हारा काम है कि तुम जाकर उनकी मदद करो। कालू, तुम एक नंबर के आलसी हो चुके हो। मैंने तुम्हें एक काम कहा, वो भी तुमसे नहीं हो पाता। इतना तो मैंने कहा था कि तुमने सिर्फ उनके साथ हेल्प करवानी है, ना कि पूरा घर बनवाना है उनके साथ। कालू कौवे के दिमाग में शैतानी आइडिया आया। गौरी, हम ऐसा करते हैं, अभी हम चलते हैं उन सब के साथ काम करवाते हैं। बीच में ऐसा करेंगे कि हम कहेंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई है और तुम ये कहना है कि मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बाकी वो पूरा घर खुद ही बना लेंगे जब तक हम वापस आ जाएंगे, फिर हमें कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहीं पास खड़ा मिट्टू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा है, तो ये दोनों इस तरह प्लान बना रहे हैं, मैं भी टोनी चिड़िया और बाकी सबको बताता हूँ। टोनी चिड़िया, तुम जानती हो कालू कौवा और गौरी क्या प्लान बना रहे हैं? वो कहते हैं कि जब हम काम दोनों करवाएंगे, तब गौरी कह रहा था कि मैं बीमार होने का नाटक करूँगा और कालू कौवा कह रहा था कि मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हें इलाज के लिए ले जाऊँगा और इस तरह से हम दोनों काम से बच पाएंगे। तो हम इन दोनों को भी मदद जरूर सिखाएंगे। अगर ये दोनों यहाँ से चले गए तो मैं इनको घर में घुसने नहीं दूंगी क्योंकि इन दोनों ने कोई भी काम नहीं करवाया होगा हम दोनों के साथ। फिर मिट्ठू और टोनी चिड़िया ने ये प्लान बनाया कि गौरी और काले कौवे को मजा जरूर चखाना है। फिर अगले दिन सब इकट्ठे हो गए जहाँ पर घर की तामीर हो रही थी, तो कालू कौवे ने फिर अपनी शैतानी शुरू कर दी। मेरी लगता है कुछ तबीयत खराब है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ जाकर डॉक्टर को दिखा आता हूँ। अरे कालू कौवे भैया, अगर आपकी तबीयत खराब है तो कुछ आपको हो ना जाए, मैं आपके साथ चलता हूँ ताकि आप आराम से मेरे साथ चल सकें।
उसके बाद कालू और गोरी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाकी परिंदों को पता होता है कि ये सिर्फ कामचोर हैं। कुछ दिन की मेहनत के बाद रानी चिड़िया और मिट्ठू और बबलू ने बहुत प्यारा सा घर बना लिया। फिर वहाँ पर कालू कौवा और गोरी भी आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, अगर मेरी तबीयत ना खराब होती तो मैं तुम लोगों के साथ हेल्प जरूर करता। हाँ टोनी चिड़िया, मैं भी इसीलिए गया था, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने सोचा इसके साथ चले जाता हूँ, कहीं इसकी ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो। गोरी और बबलू, तुम दोनों बहुत चालाक हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने सिर्फ काम चोरी की वजह से ये बहाना बनाया था। मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मिट्ठू और बबलू वहाँ से चले जाते हैं और टोनी चिड़िया कालू कौवे और गोरी को उसकी गलती का एहसास दिला रही थी। फिर कालू कौवे और गोरी को बहुत शर्मिंदगी होती है अपनी हरकतों पर। गोरी और कालू कौवा दोनों टोनी चिड़िया से माफी मांग लेते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।